स्कूटनी में फेल हो जाएंगे, आखिरकार नामांकन करके वापस आएंगे। विरोधियों की साजिश नाकाम हुई है और नामांकन का जो मामला था पहले से ही ये तय था। 1 महीना पहले ही हमारे जिला अध्यक्ष सालिक जावेद साहब जो हैं ये घोषणा कर चुके थे कि AIM का जो कैंडिडेट होगा वो बाबर खान होंगे और पूरा जिला समिति जो पूर्वी सिंहभूम का है वो मेरे नाम पर सहमति जताते हुए प्रदेश के मोहम्मद शाकिर साहब को दिया जो प्रदेश के अध्यक्ष है झारखंड में, और उन्होंने केंद्र नेतृत्व को इसकी जानकारी दी और तमाम सहमति बनने के बाद हमारे नाम पर मोहर लगी। निश्चित रूप से सैंबल मिलने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन ये तो तय था कि बाबर खान ही चुनाव लड़ेंगे और उसी को लेकर के आज हमने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और मैं अपने साथियों के साथ अब अपने घर की तरफ कूच कर रहा हूँ। विरोधियों का यह आरोप है कि जब सैंबल आपको नहीं मिला उसके बाद आप पार्टी की कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ते हुए नामांकन करने के लिए भीड़ लेकर क्यों पहुँचे? आपको नहीं आना चाहिए था। ये किसने कहा आपसे? भीड़ जो है ये भीड़ को देख के वो लोग घबरा गए हैं। विरोधी जो है बोल रहा है कि उनको नामांकन नहीं मिला था, पत्र नहीं मिला था, सैंबल नहीं मिला था, यही ना बोलना है, सैंबल नहीं मिला था पार्टी का। तो हम राजनीति में कुछ रणनीति जो है ना सार्वजनिक नहीं की जाती है। अभी सरफराज बाबू सुनिए ना, अभी चुनाव के माहौल में बरसाती मेंढक बहुत पड़पड़ाते हैं। जिनको राजनीति का राह नहीं मालूम है वो भी बहुत तड़पते हैं। वैसे लोगों के सामने हमको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सैंबल हमारे पास कल और परसों नहीं आया। जिस रोज़ हमने पार्टी का शपथ लिया था 1 हफ्ता के बाद ही हमारे पास वो सैंबल आ चुका था। हम क्या इसको डंका पीटते रहते क्या? विरोधी को हम बताते रहते क्या? तो कल हमारा पार्टी का जो विलम्ब हो गया था, बार बार हम बोल रहे हैं कि हम जो समय में पहुँचे उस वक्त तक लेट हो गया था, जिस कारण हम नामांकन पत्र जो है नहीं दाखिल कर पाए थे। आज हुआ है तो पेट में उन लोगों का दर्द शुरू हुआ होगा। अच्छा, विरोधी लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके खड़े होने से जो कि भाजपा गठबंधन दल के जो लोग उनको फायदा होगा आपके खड़े होने से, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसको फायदा होगा? भाजपा गठबंधन दल जो है उनको ज़्यादा फायदा है आपको खड़े होने से। विरोधी में कौन बोल रहे हैं सर? उसका नाम तो स्पष्ट कीजिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं सब चीज़ें। सोशल मीडिया में फर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल होता है सर, और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि हम ठेका नहीं लिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। हमारी एक मंशा है, मजलिस की एक मानसिकता है। मजलिस उसको बोलते हैं जो हमारा पार्टी का एक AIM का जो है एक नारा है कि देश के संविधान के अनुसार हमको अधिकार मिलना चाहिए, और उस अधिकार से आज तक भारत के जो हम लोग दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं उनको अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हर वो फर्जी सेकुलर पार्टी हमेशा से हम लोगों के साथ में धोखा देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। आप ये पूछिए, ये मेरा हक है। सुनिए श्रीमान, मेरा ये हक है और अधिकार है। हम जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर ही कम से कम मतदाताओं की संख्या लगभग 4 लाख है। 3,85,661 मतदाता हैं। उन वोटरों के बीच में हम 27% हैं। 27% में हम मान के चलिए कि लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा 1.25 लाख मतदाता हमारे समाज के लोग आज वहाँ है, और जिन समाज के लोग वहाँ पर ही डर का माहौल पैदा करके, भय का माहौल पैदा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उन समाज का भी आंकड़ा आप लीजिए। भाजपा का भय दिखाइए और हमारा जो है लीडर आपको पसंद नहीं है। आज मुसलमान का वोट हर राजनीतिक दल चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीडर को पसंद नहीं करना चाहती है, ना मुस्लिम किसी लीडर को आगे बढ़ाना चाहती है। तो आप समझ लीजिए ये कौम जो है ना, मुसलमान अपने माँ के पेट में जब रहता है ना तो आधा इंजीनियर हो जाता है। आधा इंजीनियर, सुनिए पहले, ये सुनाइएगा तो बात समझ में आ जाएगा। हमारे कौम में जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले पेट में ही आधा इंजीनियर हो जाता है। बाहर निकल के अगर उसके उचित पायदान पे ले जा करके आप उनका सेवा लेंगे तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा। लेकिन यही वजह है कि आज विरोधी और ख़ासकर कांग्रेस आई मुसलमानों को डराई है। केवल जो हमको भारतीय संविधान के अनुसार जो अधिकार मिलना चाहिए था, आज तक हम लोग उससे वंचित है। आज जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है ना, ये कांग्रेस आई के बनाए हुए कानून पर हो रहा है।
आज उसको अमल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कानून बनाया किसने? कांग्रेस आई ने, और उसको पूरा मजबूती के साथ लागू कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों की साजिश को नाकाम करेगा कौन? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और हिंदुस्तान में आने वाला दिन आप देखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब की चाहत जो है ना, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब होंगे, क्योंकि ये पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। हम जमात की राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तमाम लोगों को हमारी पार्टी सम्मान देती है। और हम उनसे अनुरोध भी करेंगे, जिस तरह आप देखेंगे काराकाट में हमारे प्रियंका चौधरी जी चुनाव लड़ी थी इसी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से। उसके बाद में शिवर एक हमारे बिहार में है, वहाँ से राणा रंजीत सिंह जीते चुनाव लड़े थे। गोपालगंज से हमारे दशरथ मांझी जी चुनाव लड़े थे। तो ये एक उदाहरण है पार्टी का। अभी भी पासवान जी हमारे यहाँ छात्रा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये पार्टी में हर समाज, हर जाति के लोगों का एक लगाव बढ़ता जा रहा है। और आने वाला दिन हमको लगता है कि ये पार्टी हिंदुस्तान में एक नंबर की पार्टी होगी, जो जाति और धर्म को नहीं, देश के सम्मान नागरिक के अनुसार उनको हर अधिकार देने का काम करेगी। अब वैसे दिन आ रहे हैं आपके प्रचार में? निश्चित रूप से आएंगे सर, निश्चित रूप से आएंगे। जितने भी हमारे स्टार प्रचारक हैं वो सारे लोग आएंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब का कंफर्म है। महाराष्ट्र में चुनाव होने के बावजूद भी इम्तियाज़ जलील साहब आ रहे हैं। उसके बाद में वारिस पठान साहब हैं। अन्य जो भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब की भी बात चल रही है, अगर उनका तबीयत सही रहा तो इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। बाकी हमारे यहाँ पर ही जितने भी स्टार प्रचारक हैं, सालिक जावेद साहब हैं, फखरुद्दीन साहब हैं, सलीम साहब हैं, तो ये सारे लोग पार्टी के हैं। और हम लोग एक मजबूत टीम बना करके वर्क कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह वर्क करते हैं।